सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो यूये सव्यसाचिन्। मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पे मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ पूर्ण किया। कल हमारी कक्षा बराबर नहीं हुई थी, कारण कि हम हमारे स्मारक का पंडित टोडरमल दिगंबर जैन महाविद्यालय, जो अपना स्मारक चलता है, जो विद्यालय चलता है टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, उसका स्थापना दिवस था, 47वां स्थापना दिवस। तो उसका विशेष कार्यक्रम था। मुझको मैसेज पहले ही आ गया था 6 बजे, लेकिन मैंने ही देरी से देखा। नहीं तो मैं आपके ग्रुप में पहले ही डाल देता कि आज कक्षा का अवकाश है, कल क्लास बराबर रहेगी। लेकिन आपने जुड़ा, आपने कार्यक्रम देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब से वो कार्यक्रम बराबर देख सकते हैं। अभी हम इस अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने बहुत सुंदर पाठ पूर्ण किया था, जिसका नाम था शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। आज हमें एक नया पाठ प्रारंभ करना है, जिसका नाम है षट कारक। षट कारक, ये कहीं ना कहीं कारक हमने अपने स्कूल्स में पढ़े होंगे, हिंदी की क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपके पास संस्कृत रही हो तो आपने संस्कृत में पढ़े होंगे कि कारक होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से। ये सारी चीजें आपने पहले बराबर पढ़ी होंगी। उन्हीं चीज को आज हम यहाँ पे बराबर पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। हमारे शास्त्रों में भी षट कारक होते हैं, लेकिन षट कारक कौन से होते हैं उसकी चर्चा हमें करनी है। एक होते हैं भिन्न षट कारक, एक होते हैं अभिन्न षट कारक। हमें यहाँ पे अभिन्न षट कारकों की चर्चा करनी है, इसीलिए ये पाठ हमें यहाँ पे जरूरी बराबर कोर्स में डाला गया है। अगर हमें कर्ता ने, कर्म को, करण से यही चीजें पढ़नी होती तो हम हिंदी, संस्कृत या किसी की क्लास ले रहे होते। लेकिन जैन दर्शन में षट कारक का क्या काम है? अरे षट कारक का कितना बड़ा काम है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने सबसे बड़े ग्रंथ प्रवचन सार जी के अंदर 16वीं नंबर की गाथा में इस विषय को बराबर लिखा है, जहां पर उन्होंने लिखा कि जीव कैसा है। जीव तो स्वयंभू है, स्वयंभू। अब स्वयंभू का क्या तात्पर्य है उसको समझाने के लिए षट कारक का विषय इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। हम बिना समय देरी किए सीधा अपने विषय पे बराबर आते हैं। अगर इस विषय को देखा जाए तो प्रारंभ में इसके आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय है। किसका परिचय है? आचार्य कुंद कुंद देव का। आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय इसीलिए है क्योंकि उन्हीं के ग्रंथ के माध्यम से इस विषय को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो षट कारक और जो परिचय है, ये आप सभी का होमवर्क है।
आप सभी घर पे अपने आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय पढ़ना। कौन थे आचार्य कुंद कुंद देव? आप सभी को पता होगा, समय सार ग्रंथादिराज पंच परमागमों की जिन्होंने रचना बराबर की है, वो आचार्य कुंद कुंद देव। मतलब परिचय है, लेकिन और विशेष परिचय प्राप्त करना है तो इस परिचय को आप सभी अवश्य पढ़िए। मैंने इसकी पीडीएफ आप सभी के ग्रुप्स में बराबर भेजी है। जिसको नहीं मिली हो या खुल नहीं रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप वहीं से उस परिचय को बराबर जानना। हम सीधा अपने विषय पे बराबर आते हैं, षट कारक। कि आखिर षट कारक कहते किसे हैं? प्रारंभ में एक प्रवचनकार है जो कि प्रवचन कर रहे हैं। किस ग्रंथ पे प्रवचन कर रहे हैं? प्रवचन सार ग्रंथ पे ही प्रवचन चल रहा है। और सबसे पहली गाथा जो कि मंगलाचरण स्वरूप होती है उसको वे वहां पे बराबर बोलते हैं। हम यहाँ से एक साथ पढ़ते हैं, आप भी सभी अपने अपने स्थान पे पढ़िएगा। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोद घाई कमलम पड़मामि वड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कतारम। कैसे पढ़ना है? एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम दोद घाई कमलम पड़मामि वड्ढमाणम तीर्थम धम्मस्य कतारम। एक साथ पढ़ते हैं सभी लोग। एस सुरासुर मणुसिन वंदिदम दोद घाई कमलम पड़मामि वड्ढमाणम तीर्थम धम्मस्य कतारम। ये उसका मंगलाचरण है जहाँ पे उन्होंने इष्ट देवताओं को नमस्कार किया और उसके बाद अपने आप को नमस्कार करते इस ग्रंथ का प्रारंभ वे आचार्य देव करते हैं। क्या लिखा? यह प्रवचन सार नामक महाशास्त्र है। इसे आचार्य कुंद कुंद देव ने आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व बनाया था। जैसा महान यह ग्रंथराज है, वैसी ही तत्व प्रदीपिका नामक महान टीका संस्कृत भाषा में आचार्य अमृत चंद्र देव ने इस पर लिखी है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार ग्रंथादिराज पर भी टीका लिखी है जिसका नाम उन्होंने आत्मख्याति दिया। और यहाँ पे प्रवचन सार की जो टीका है उसका नाम क्या दिया? तत्व प्रदीपिका, जो कि आचार्य अमृत चंद्र ने लिखी है। इसके 3 महाअधिकार हैं। कौन कौन से 3 महाअधिकार हैं? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, फिर गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और तीसरा चरणा नियोग सूचक चूलिका। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कई विद्वानों का, कई आचार्यों का ऐसा भी मत है कि इन 3 अधिकारों का नाम ऐसा है: सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। चरणा नियोग सूचक चूलिका है तो चारित्र की बात तो ऑटोमेटिक हो ही गई। गे तत्व में हमें ज्ञान से परिचय कराया गया और ज्ञान तत्व के अंदर जीव के दर्शन से परिचय बराबर कराया गया। अर्थात इन तीनों के मिलने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो हमें यहाँ से बराबर समझना चाहिए। अगर प्रवचन सारजी हमें पढ़ना हो तो प्रवचन सारजी ग्रंथ के अंदर मूल रूप में आपको सर्वज्ञ भगवान की चर्चा मिलेगी। और सर्वज्ञ भगवान नहीं, सर्वज्ञ भगवान के माध्यम से अपने ज्ञान स्वभाव की चर्चा मिलेगी कि आखिर अपना ज्ञान कैसा होता है। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण बराबर दिए हैं। जैसे मयूर का उदाहरण वहां पे हमें मिलेगा, दर्पण का उदाहरण बराबर मिलेगा। जैसे दर्पण में चीजें झलकती हैं ऐसी हमारे ज्ञान में चीजें झलकती हैं। उदाहरण मयूर का भी दिया, मोर का। जैसे मोर दर्पण में दिखता है तो मोर कितने हैं? मोर एक है या 2 हैं? वास्तव में मोर एक ही है, लेकिन उसकी जो परछाई है वो आईने में पड़ती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में गे झलकते हैं तो गे तो एक ही है, लेकिन उसकी परछाई जो हमारे ज्ञान में पड़ती है, इसकी वजह से हमें ज्ञायक कहा जाता है। हम क्या हैं? ज्ञायक। ज्ञायक हमारा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम गेयों को जानते हैं। जो गेयों को जाने वो ज्ञायक। तो गे के अंदर जीव का स्व गे भी तो आता है, अपनी आत्मा भी तो जानने योग्य है वास्तव में, इसीलिए हम ज्ञायक हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये तो ग्रंथ का परिचय है। आपको प्रवचन सार ग्रंथ आप लेंगे तो उसकी भी इंडेक्स से पहले आपको उसका भी परिचय प्राप्त होगा। यहाँ इसके ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथा 16वीं चलती है, क्योंकि प्रवचन सभा चल रही है तो प्रवचन सभा में 16वीं गाथा पे पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं।
इसमें यह बताया गया है कि शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धता की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है। मतलब सबसे पहले भूमिका बनाई कि आखिर इस विषय के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं हम। षट कारक में हम पढ़ेंगे क्या, तो षट कारक इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहा कि जो जीव को शुद्धोपयोग होता है ना, वो शुद्धोपयोग जो शुद्धात्मा से प्राप्ति होती है, वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो अंदर से ही उत्पन्न होता है। अंदर से ही उत्पन्न होता है माने वो अत्यंत स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। वो निरपेक्ष है, वो सापेक्ष नहीं है। अगर सापेक्ष होता तो पर के अधीन होता। और भैया दूसरों की अधीनता किसको पसंद है? अगर हमें किसी के बंधन में बांध दिया जाए कि भैया तुम्हें इसके अनुसार चलना है, तो बोलो पसंद है क्या? हम सबके घर में मेड्स काम करती होंगी, तो काम वाली को हम अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। तो जब अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो वो ज्यादा दिन काम करेगी क्या? ऐसा करो नहीं वैसा करो, तो भैया कोई दिन ज्यादा नहीं टिकता। क्योंकि सबको स्वाधीनता चाहिए, कोई पराधीन होना नहीं चाहता। अरे अगर मम्मी पापा ये कहते कि बेटे तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना, ये बड़ों का काम है, तो भैया वो बच्चा आकुलित होने लग जाता है, उसको लगता है मैं पराधीन हो गया, मुझे तो वहां जाना ही चाहिए। मतलब हम किसी के बंधन में पड़ जाते हैं तो हमें पराधीन लगने लग जाता है। हम कह रहे हैं जीव को जो शुद्धोपयोग होता है वो शुद्धोपयोग पराधीन होकर नहीं होता, निरपेक्ष होकर होता है, सापेक्ष नहीं होता। और अपनी आत्मा से ही आता है। कोई कहे शुद्धोपयोग बाहर से आता हो, ऐसा नहीं है। तो बाहर से नहीं आता मतलब क्या? यहाँ के जो षट कारक लगेंगे, वो षट कारक बाहर से नहीं लगेंगे, वो अंदर से लगेंगे। कैसे? वो सारी चर्चा आज हमें यहाँ पे बराबर करनी है। फिर आगे लिखा, लेश मात्र भी पराधीन नहीं है। क्या पराधीन नहीं है? वो शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग से होने वाली जो शुद्धात्मा की प्राप्ति है वो लेश मात्र भी पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। तो स्वाधीन कैसे प्रकट होती है? तो अभिन्न षट कारकों से प्रकट होती है। कक्षा के प्रारंभ में ही मैंने दो बातें बताई थी कि षट कारक दो तरीके के होते हैं, एक भिन्न षट कारक और एक अभिन्न षट कारक। हम सभी ने स्कूल्स में जो षट कारक पढ़े हैं वो भिन्न षट कारक पढ़े हैं, लेकिन अध्यात्म में इसी को हम अभिन्न षट कारक के रूप में बराबर देखने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हम पर के अधीन हो कि सुख बाहर से आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब बिना इंद्रियों के ज्ञान। अभी तक हमें जो ज्ञान होता है वो इंद्रियों की सहायता से होता है, और इंद्रियों की सहायता लेने मतलब पराधीनता। और जहां पराधीनता है भैया वहां पे बंधन है। बताओ आंखों की लिमिट है या नहीं है देखने की? हम कितनी दूर तक का देख सकते हैं? 10 किलोमीटर तक का दूर साफ देख सकते हैं क्या? 10 किलोमीटर दूर कोई आवाज हुई तो हमें सुनाई देगी क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अपनी हर इंद्री की अपनी लिमिट है। और इंद्रियों की लिमिट इसीलिए है क्योंकि हम पराधीन हैं, हम इंद्रियों पे डिपेंडेंट हैं। हम कह रहे हैं हम स्वाधीन हो जाएंगे तो वो ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाएगा। और जो ज्ञान अतीन्द्रिय होता है वो पर के संयोग के बिना होता है। तो पर के संयोग के बिना इन सब चीजों की प्राप्ति कैसे होगी? उसी के लिए यहाँ पे 16वीं गाथा बराबर आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथादिराज में लिखी है। उसको पढ़ते हैं। यहाँ से देखो क्या लिखा। तहसो लद सहावो सव्वणु सव्व लोग पदि मही दो भूदो से में वादा अवधि सैम्भुत्तिणे दिठो। पूरी गाथा को देखिए, फिर से पढ़ते हैं इसी को। तहसो लद सहावो सव्वणु सव्व लोग पदि मही दो भूदो से में वादा अवधि से भुत्तिणी दिठो। क्या है इसका हिंदी पद्यानुवाद, उसको भी पढ़ते हैं। त्रैलोक के अधिपति पूज्य लब्ध स्वभाव अर सर्वज्ञ जिन स्वयं ही हो गए ताते स्वयं भू सब जन कहे। क्या अर्थ है इसका बराबर? बहुत सुंदर गाथा है। हल्का सा उपयोग लगाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये बातें समझ में आएंगी। कह रहे हैं
त्रैलोक के अधिपति पूज्य लब्ध स्वभाव अर सर्वज्ञ बिन। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त, इधर लिखा ना लब्ध स्वभाव, स्वभाव को प्राप्त, लब्ध का मतलब होता है प्राप्ति, लब्ध मतलब क्या होता है प्राप्ति। जैसे हम देखते हैं ना 5 लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण लब्धि। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति। तो जो वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू। ये पूरा का पूरा षट कारक का पाठ एक शब्द पर आधारित है, वो है स्वयंभू। स्वयंभू माने, भू मतलब होता है होना, भू का मतलब क्या होता है होना। कभी हम संस्कृत पढ़ते हो तो हमने रूप पढ़े होंगे, भवती भवता भवंती, भवसी भवत भवत, भवामी, पढ़े आप सभी ने कभी ना कभी भवती शब्द सुना होगा। ये भवती, भवती शब्द बना है भू शब्द से। भू का मतलब होता है, भू माने भू सत्तायाम, सत्तायाम माने होना। किसका होना? स्वयं का होना। तो स्वयं का होना किससे? स्वयं का होना स्वयं से। हम किसके अधीन है? अरे हम किसी के अधीन नहीं है भैया, हम तो अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। ऐसे दुनिया में लोग हमें मिलते होंगे ना भैया, हम तो किसी की नहीं सुनते, हम तो बस अपनी सुनते हैं। अपनी सुनते हैं मतलब हम अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, मतलब हमारी सत्ता हमारे से है, हमारी सत्ता किसी और से नहीं है। इसका मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, हमारी सत्ता हमारे शरीर से नहीं है, हमारी सत्ता हमारे घर से नहीं है, हमारी सत्ता हमारे परिवार से नहीं है। लेकिन जीव क्या मानता है कि मेरी सत्ता किससे है? मेरे परिवार से है। जैसे कि हम सबकी आयु क्या है, जो भी हम अपनी एज बताते हैं। सम्यक आप कितने साल के हो? अनम्यूट करो, कितने साल के हो? आवाज नहीं आई आपकी। 13-14 साल के हो? आवाज नहीं आई, चलो ठीक है। सब अपनी अपनी अलग अलग एज बराबर बताते हैं। जो हमने एज बराबर बताई है वो आधार कार्ड की एज है, और आधार कार्ड से मतलब ये शरीर की एज है। अब शरीर की एज से अपने को मानना मतलब कि हम पराधीन अपनी एज मान रहे हैं। अगर स्वाधीन अपनी सत्ता मानी जाए तो स्वाधीन रूप में हमारी सत्ता तो अनादि से और अनंत काल तक रहेगी। बोलो मेरी सत्ता किसके अधीन है? मेरी सत्ता क्या मेरे परिवार वालों के अधीन है कि जब तक तुम रहोगे तब तक मैं रहूंगा? ऐसी पिक्चरों में बड़े डायलॉग चलते हैं, जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी तब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। हम किसी और के अधीन है क्या? जिन लोगों ने शादी करते हुए 7 कस्में 7 वचन बराबर निभाए, जब तक तुम हो तब तक मैं हूं, ऐसी प्यार भरी बातें बराबर पिक्चरों में चलती हैं। अब जब तक हम किसी के अधीन हो सकते हैं क्या? हम कह रहे हैं हम स्वयंभू हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। किसी की आवश्यकता माने हमें शरीर की आवश्यकता नहीं है, हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, हमें सगे संबंधियों की आवश्यकता नहीं है, हमें घर की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है अपनी सत्ता बनाने के लिए। मतलब भैया मैं हर काम स्वयमेव कर सकता हूँ। बोलो जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जानने के लिए इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी तो फिर पराधीन हो गए। अगर इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो नहीं जान पाएंगे बराबर। बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। व्यक्ति को लगता है कि अब मुझे भी कम दिखाई देता है, मुझे भी कम सुनाई देता है। अरे भैया जीव को तो पूरा दिखाई सुनाई देता है। वो तो एक शरीर है, शरीर की स्थिति कम हो गई तो शरीर की स्थिति से हम अपनी स्थिति कम समझते हैं। हम कह रहे हैं कि भैया हम पराधीन नहीं है, हम स्वयंभू हैं। इन शब्दों पर अगर आप गौर दें बराबर, बहुत जरूरी विषय है वास्तव में। आप अगर इस पाठशाला में पढ़ रहे हो तो टॉप मोस्ट लेवल पे पढ़ रहे हो। इसके बाद सीधा ग्रंथ प्रारंभ है, और ग्रंथ भी बाद में ऐड हुए थे। पहले तो इंटरमीडिएट 3 ही टॉप लेवल था बराबर, मतलब आप सबसे आखिरी स्टेज पे हो। इसीलिए प्रौढ़ता हमारी विषय के संबंध में बढ़ जाती है, इसीलिए सीधा हम ग्रंथ के विषय देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जो जीव सर्वज्ञ होता है, जो जीव सर्वलोक का अधिपति होता है, वो किसी के आशीर्वाद से हो गया हो, वो किसी ने कह दिया हो तो सर्वज्ञ हो गया हो, ऐसा नहीं है। वो सर्वज्ञ हुए हैं तो स्वयंभू हुए हैं, अर्थात अपने आप से हुए हैं। उनको किसी पर की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें सुखी होने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है? अभी हमें सुखी होना है तो बोलो किसकी आवश्यकता पड़ती है?
अभी हमें इंद्रियों की सहायता पड़ती है, अभी हमें टीवी पे शोज देखने की आवश्यकता पड़ती है, अभी हमें बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज देखने की आवश्यकता पड़ती है कि भैया आज पिक्चर देखने हॉल पे जाना है, नहीं ओटीटी पे देखना है बराबर, नहीं आज बाहर घूमने की इच्छा बराबर होती है। हमें लग रहा है कि सुख बाहर से आ रहा है, लेकिन भैया वो सुख की खान हम हैं, क्योंकि सुख कहाँ है, सुख अपने में है। अपने में है तो भैया वो सुख को पहचानेंगे तो हम स्वयंभू हैं। हमें सुख बाहर नहीं ढूंढना, सुख कहाँ ढूंढना है, सुख अपने में ढूंढना है। जो बाहर ढूंढता है वो पराधीन है, और पराधीन व्यक्ति को कभी भी कुछ सुख नहीं मिलता। जितने व्यक्ति अंधे बराबर होते हैं उनको कोई ना कोई क्रॉस कराने के लिए रोड मिल जाता है ना, वो कितने सुखी बराबर होंगे कि मुझे कोई रोड क्रॉस कराने के लिए मिल गया, सुखी होंगे ना बहुत। जितने अंधे लोग होते होंगे कितने सुखी होते होंगे, जब भी मुझे रोड क्रॉस करनी होती है आप जैसा कोई सज्जन मिल जाता है जो मुझे रोड क्रॉस करा देता है, बहुत खुश होते होंगे। खुश हैं या दुखी हैं, आप बताइए, सुखी हैं या दुखी हैं। दुखी है। आप सबकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ दुखी रही है ना बढ़िया, आपकी आवाज किसी की नहीं आ रही मुझे। दुखी है। दुखी है, दुखी है। आपकी तो मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। दुखी है भैया। हाँ आप बताइए। दुखी दुखी है है। भैया। दुखी। दुखी है, उनको तो कोई मिल गया ना रोड क्रॉस कराने के लिए। उनको ऐसे ऐसा तो लगता अंधेपन का दुख है ना भैया उनको अभी तक। अंधेपन का दुख है, अंधेपन के साथ कितने दुख जुड़े हैं कि कोई काम खुद नहीं कर सकते, दूसरों की आंखों से दुनिया देखनी पड़ती है। और जब दूसरों की दुनिया से कहीं चलना हो कहीं जाना हो तो किसी और की आवश्यकता पड़ती है, तो सोचो कितनी पराधीनता नजर आती है। हम कह रहे हैं कि हमें उसकी पराधीनता तो नजर आ रही है, लेकिन हम आंखों से देख रहे हैं तो भैया ये भी तो पराधीनता है। हम कह रहे हैं अगर हमें स्वयंभू बनना है तो हमें आंखों से देखना बंद करना पड़ेगा, कानों से सुनना बंद करना पड़ेगा, और उसके सब कुछ बंद करने के बावजूद हमें अपने स्वभाव में जाएंगे तो सब कुछ हमें दिखेगा, सब कुछ सुनाई देगा। हमें इन तुच्छ इंद्रियों की आवश्यकता बराबर नहीं पड़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया स्वयंभू, वापसी अपने विषय पे बराबर आते हैं। देखो क्या कहा, जो स्वयंभू शब्द है ना उसको यहाँ पे गाथा में कहा है स्वयं भुत्ति। क्या कहा, स्वयं भुत्ति। अब इसको पक्का बराबर देखते हैं। स्वभाव को प्राप्त, स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोकपति पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। मतलब किसी और के आशीर्वाद से हो गया ऐसा नहीं है। आप अन्य मत में जाएंगे तो अन्य मत में ऐसा ही चलता है कि भैया हाथ से एक आशीर्वाद निकला, यहाँ से एक रोशनी बराबर निकली और वो भगवान बन गए। जगत में ऐसे ही दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में हम किसी के आशीर्वाद से कुछ बन जाएंगे ऐसा नहीं है। हम अपनी काबिलियत पे बनेंगे। जैसे कि भैया दो लोग होते हैं एक एग्जाम मतलब पोस्ट पे पहुंचने वाले, एक वो जो टेबल के नीचे से पहुंचे हैं, एक वो जो टेबल के ऊपर से पहुंचे हैं। समझ में आया सभी को। टेबल के नीचे से मतलब भैया बहुत ज्यादा डोनेशन दिया होगा, बहुत ज्यादा पैसा बराबर दिया होगा तो उस पद पे पहुंच गए हैं। और कुछ मेहनत से बराबर पहुंचे हैं, जो मेहनत से पहुंचे हैं उनका रुतबा अलग ही होता है। और जो बहुत से पहुंचे हैं, जो पैसा दे के पहुंचे हैं भैया, उनको तो कहीं ना कहीं घपला है ना, वो पराधीन है, वो किसी और के सोर्स से लगे हैं, किसी के जैक से लगे हैं। हम कह रहे हैं जो बिना जैक के लगता है, जो बिना किसी की सहायता से लगता है वो स्वयंभू है। लेकिन वो स्वयंभू कैसा है उसी को आज हमें यहाँ पे बराबर समझना है। यहां यह कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। कारकता का मतलब कारक का कोई संबंध नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध से संबंध का के की अधिकरण में पर, जितनी भी चीजें हैं इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है मतलब पर के साथ कोई संबंध नहीं। जैसे कि हमने कहा कि राम स्कूल जाता है, तो राम अलग है और स्कूल अलग है। राम यहाँ पर करता है, स्कूल एक वस्तु है जहां वो जाता है, जाना उसकी क्रिया बराबर हो गई। मैं खाना खाता हूं, मैं अलग हो गया, खाना अलग हो गया, खाता हूं मेरी क्रिया हो गई। मैं आज बाजार घूमने जा रहा हूं, मैं अलग हो गया, बाजार अलग वस्तु हो गई, और मैं बाजार घूमने जा रहा हूं ये क्रिया अलग हो गई। यहाँ पे तीनों चीजें अलग अलग है, मतलब कर्ता अलग है, कर्म अलग है,
करण अलग है, संप्रदान अलग है, अधिकरण अलग है। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, मतलब कारकता पर में है। हम कह रहे हैं कि भैया हम पर में कुछ नहीं करते, हम सब कुछ स्व में करते हैं। तो कैसे करते हैं उसकी बात हम यहाँ पे बराबर देखेंगे। फिर कहा शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री अर्थात पर पदार्थों के संयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। हमें क्या पता लगा भैया कि समय सार में ना आत्मा की बात है, तो समय सार पढ़ के जीव अपना कल्याण कर लेगा। अब देखना, इसको एक पक्ष से बराबर देखना, मैं किस अपेक्षा से कहना चाहता हूं। समय सार से कल्याण हो जाएगा, इसमें बाह्य पदार्थ का संयोग है। हम कह रहे हैं समय सार पढ़कर नहीं, समय सार स्वभावी मैं हूं, तो अपने आप को पढ़ के तो मैं समय सार हो सकता हूं, लेकिन समय सार ग्रंथ को पढ़ के मैं समय सार नहीं हो सकता। समझ में आया किसी को क्या कहना चाहते हैं? समय सार पढ़कर मैं समय सार नहीं हो सकता, समय सार स्वभावी मैं हूं अर्थात अपने आप को पढ़ के मैं समय सार हो सकता हूं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भैया हमें किसी पर की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप ये बताइए कि मैं महावीर भगवान की पूजा कितनी करूं कि मैं भगवान महावीर जैसा बन जाऊं? बताओ कितनी पूजा करूं? 10 लक्षण बिल्कुल नहीं। आ रहे हैं, 10 लक्षण में रोज 10-10 पूजा करूं, बन जाऊंगा महावीर भगवान जैसा? नहीं नहीं, कितनी पूजा करनी पड़ेगी? अपने आप को जानना पड़ेगा। स्वभाव की पूजा करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर नीलम जी, कि अपने स्वभाव की पूजा करनी पड़ेगी तो हम स्वभाव से भगवान बन जाएंगे। मतलब कि अगर भगवान महावीर भी भगवान महावीर बने हैं तो किसी को ध्या के भगवान महावीर नहीं बने, अपने आप को अर्थात उन्होंने पर पदार्थों का सहयोग छोड़ा। पर पदार्थों की सहायता से कुछ काम नहीं होने वाला। किसकी सहायता से काम होगा? अरे मैं खुद ही सहायक हूं भैया, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे किसी की आवश्यकता बराबर नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट, आजकल के तो कितने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मुझे किसी किसी और के ऊपर डिपेंड होना किसी को पसंद है क्या? भैया किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते तो बोझ बन जाते हैं। अब बोझ बनना किसको पसंद है? किसी को नहीं। हम तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। आज की जितनी कम्युनिटी है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट, घर के 6 सदस्य सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, 6 के 6, जिसको बार बार मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। कि भैया आत्मनिर्भर बनना मतलब स्वयंभू बनना। आत्मनिर्भर माने बनना स्वयंभू। हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, हम अपने में ही भगवान हैं, और भगवान बनने के लिए किसी भगवान को ध्याना पड़े ऐसी बात नहीं है। अपने भगवान स्वरूपी आत्मा को तो ध्याना पड़ेगा, लेकिन किसी और भगवान को ध्याना पड़े ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं। फिर कह रहे हैं कि कारकता का संबंध क्या वस्तु है? कारक किसे कहते हैं, कृपया यह समझाइए। अब इसी को हमें यहां से समझना है कि आखिर कारक कहते किसे। एक देखो क्या लिखा, जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, उसको कारक कहते हैं। करोति क्रिया निर्वर्तिति इति कारकः, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। अर्थात जो क्रिया का जनक हो उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया का जनक हो मतलब, इसको और समझाया, तात्पर्य यह है कि जो किसी ना किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है उसे कारक, कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। जो किसी ना किसी रूप में क्रिया व्यापार से प्रयोजक होता है अर्थात जुड़ा हुआ होता है। हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं हम उसी चीज के कर्ता हो सकते हैं, उसी चीज के कारक हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा स्कूल गया है, तो जो बच्चा स्कूल गया है उसी के लिए तो वचनों का प्रयोग करेंगे कि आज चिंटू स्कूल गया है। आज मिंटू छुट्टी पे है, तो मिंटू के लिए कह सकते हैं कि मिंटू स्कूल गया है। जो क्रिया का उत्पादक होगा, जो क्रिया का प्रयोजक होगा, जो क्रिया को करने वाला होगा, उसी को कारक कहा जाएगा। मतलब जो क्रिया को निष्पत्ति अर्थात जो क्रिया को पूर्ण करेगा उसे ही कारक कहा जाएगा। मतलब जो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, जो क्रिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ उसको कारक नहीं कहा।
अच्छा ये बताओ, जो लोग आज कक्षा में नहीं आए हैं, क्या वे कह सकते हैं कि हमने कक्षा पढ़ी है? लेकिन आप लोग कह सकते हो कि हमने कक्षा पढ़ी है, क्यों? क्योंकि आप इस 1 घंटे की क्रिया को कर रहे हो। जो इस 1 घंटे की क्रिया को नहीं कर रहा, तो वो उस क्रिया की निष्पत्ति, निष्पत्ति माने पूर्णता, वो उस क्रिया की निष्पत्ति कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है उसको कारक कहा जाएगा, जो नहीं कर रहा वो उसका कर्ता नहीं है। अच्छा ये बताओ, घड़े को कौन बनाता है? कुम्हार। 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 प्रियंका जी ने कहा कुम्हार, घड़े को कुम्हार बनाता है। तो बोलो, डॉक्टर क्या घड़े को बना सकता है क्या? इंजीनियर क्या घड़े को बना सकता है क्या? नहीं। नहीं। कौन बना सकता है? कुम्हार ही बना सकता है। मतलब कुम्हार ही घड़े की निष्पत्ति में कारक माना जाएगा, डॉक्टर को उसका कारक नहीं माना जाएगा। अच्छा, डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है ना? कर सकता है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऑपरेशन कर सकते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी आप में से कितने लोगों को आती है? नहीं। तो डॉक्टर उस ओपन हार्ट सर्जरी को करने वाला, उस क्रिया को निष्पत्ति पूर्ण करने वाला कारक है, जो उसका कर्ता नहीं है। अर्थात जो उसकी क्रिया को नहीं करता वो कारक नहीं है। हम सभी नहीं कर सकते, तो हम उसका क्रेडिट कैसे लेंगे? जो उस काम को करेगा वही तो उसका क्रेडिट ले सकता है। इतनी बात हमें यहाँ पे बराबर समझनी। कई बार ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं कि काम ऑफिस में, कॉर्पोरेट में ऐसी लड़ाई हो जाती है कि काम किसी और ने किया, क्रेडिट कोई और ले गया। तो सामने वाला बॉस को समझाते समझाते, जस्टिफाई करते करते थक जाता है कि भैया ये काम इसने नहीं, मैंने किया था, प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, क्लाइंट्स को मैंने समझाया था, इसने कुछ नहीं किया था, ये फिजूल में क्रेडिट लेने बराबर आ गया। इसका मतलब जो क्रिया को करता है, जो क्रिया में निष्पन्न होता है, उसी को कारक बराबर कहा जाएगा। या जो क्रिया का जनक होगा, जो क्रिया का जनक होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे ही कारक कहा जाएगा। इसी को सरल शब्दों में समझाया, जो किसी ना किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, मतलब किसी ना किसी रूप में भी क्रिया व्यापार से जुड़ा हुआ है ना, तो वो कारक हो जाएगा। किसी भी रूप में, चाहे उसने थोड़ी सी भी सहायता की हो। मतलब क्या? अगर डॉक्टर ने थोड़ी सी भी सहायता की होती ना, तो हम कह देते भैया डॉक्टर ने बनाया है। कुम्हार की पत्नी ने मदद की है कुम्हार को घड़ा बनाने में, तो कहीं ना कहीं कुम्हार की पत्नी ने भी घड़ा बनाया है। किसी ना किसी रूप में मदद हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं हो, वो कैसे क्रेडिट ले सकता है? क्रेडिट नहीं ले सकता। इसी बात को हमें यहाँ पे कारक से समझना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया कारक 6 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। आप सभी को थोड़ा अपना पुरानी मेमोरीज याद आ गई होंगी, टीचर ने पढ़ाया होगा। कर्ता ने कर्म, कदम से को कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, द्वारा। आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। लेकिन इधर एक शब्द मिसिंग है, संबंध। सभी ने देखा, कारक 6 नहीं होते, कारक 7 नहीं होते, 6 होते हैं। हमने अक्सर पढ़ा होगा, संबंध भी हमें पढ़ाया जाता था, संबंध का के की। याद आया सभी को? संबंध का के की। अब का से कोई सेंटेंस बनाओ, की से कोई सेंटेंस बनाओ, तो इसमें आते हैं कि इसका संबंध उससे है। तो कनेक्शन दो लोगों में बैठा। जब दो चीजों के अंदर काम होता है तो भैया दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए वो कारक नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाए कि मैं उसके साथ घर आया, मैं, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चलाते हुए 4 लोगों को अपने साथ घर लेकर आया, तो गाड़ी कौन चला रहा है? मैं। बाकी 4 लोग गाड़ी चला रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन वो 4 लोगों का संबंध मेरे साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रिया को नहीं कर रहे हैं, गाड़ी चलाने की क्रिया को नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो कारक में नहीं है। अर्थात कारक, जो जो संबंध है, संबंध हमेशा दो लोगों में होता है, इसीलिए यहाँ पे संबंध को कारक में नहीं लिया गया। कारक हमेशा 6 ही होते हैं। कौन से? कर्ता ने कर्म को, करण से, कदम से आगे संप्रदान संप्रदान द्वारा। के के लिए, से, अपादान से,
अधिकरण में अधिकरण और में पर। पेपर। में पर चलो, याद आ गया सभी को, अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में और पर। अब देखो, अब इसी को हम एक एक को पढ़ते जाएंगे और इस विषय को समझते जाएंगे। आखिर कर्ता किसे कहते हैं, पहले यहां देखते हैं। देखो क्या लिखा, जो स्वतंत्रतया अर्थात स्वाधीनता से करता है वह करता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है। साधक तम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए जाता है वह संप्रदान है। जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। एक एक शब्दों में हमें सारी चीजें बराबर समझाई गई। यहाँ पर कर्ता किसे कहते हैं, कि जो स्वतंत्र करता है वह करता है। स्वतंत्रता करता, ये परिभाषा कर्ता की है। जो करता है, जो भी कोई काम कर रहा है वो कर्ता बराबर कहलाएगा। अब कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म। कर्ता किसे प्राप्त करता है, जो भी वो काम कर रहा है। जो भी काम कर रहा है वो हो गया उसका कर्म। जो भी वो काम कर रहा है, जैसे कि खाना खा रहा, खाना खाना, तो खाना खाना उसका कर्म हो गया। खाना खाना क्या हो गया, खाना खाना उसका कर्म हो गया, तो वो कर्म बराबर हुआ। फिर साधक तमम करणम परिभाषा दी जाती है। उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। कि साधन मतलब करण, करण मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, वो खाना किससे खा रहा है, चम्मच से खा रहा है। किससे खाना खा रहा है, चम्मच से खाना खा रहा है। तो चम्मच क्या हुई, चम्मच साधक तम हुई। अच्छा सुनो, उसी प्लेट में फोक भी रखी है और उसी प्लेट में स्पून भी रखी है। उसी प्लेट में पास्ता भी रखा है और उसी प्लेट में चावल भी रखे हैं। तो बोलो पास्ता किससे खाएंगे हम, पास्ता फोक से खाएंगे और चावल स्पून से खाएंगे। जिस समय फोक रखी है ना और स्पून का काम चल रहा है, तो स्पून हो गई साधक तम, क्योंकि कभी भी चावल को फोक से नहीं खाया जा सकता। और जब हमें पास्ता खाना होगा तो उसको क्या चम्मच से खाएंगे, नहीं खा सकते हैं, वैसी बात नहीं है, नहीं खा सकते बराबर। लेकिन जब भी खाएंगे तो किसका यूज करेंगे, फोक का यूज करेंगे। तो भैया उस समय फोक साधक तम है, कि तुम किससे खा रहे हो। और चलो ये तो हुई साधक तम, और किसके मुंह से खा रहे हो, अपने मुंह से खा रहे हैं। किसी और के मुंह से कोई खाना खा सकता है क्या, भैया तुम चबा लो, मुझे दे देना बाद में, ऐसा कोई करने वाला है। मतलब अपने मुंह से साधक तम। साधक तम माने जो उसमें सबसे ज्यादा पास का कनेक्शन जो होगा ना साधन, वो साधन क्या हो गया, वो तुम्हारा काम। हमारे घर में 4 गाड़ी खड़ी है, 4 गाड़ी में जिस गाड़ी में आज मैं बैठ के जाने वाला हूं वो साधक तम है मेरे लिए। मैं आज वैगनार से जा रहा हूं, वैगनार से। आज मैं स्विफ्ट से जा रहा हूं, आज मैं स्कूटी से जा रहा हूं, घर में बाइक भी खड़ी है। लेकिन बाइक साधन तो हो सकती है। पॉइंट सुनना, देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, बहुत जरूरी बात है। शब्द है साधक तम, एक होता है साधक, और यहाँ पे भी इसका मतलब समझाया, उत्कृष्ट साधन। साधन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट साधन क्या होगा, घर में स्कूटी भी खड़ी है, घर में बाइक भी है, घर में बाईसाइकिल भी है, घर में गाड़ी भी है। लेकिन जिस साधन का आज हम उपयोग कर रहे हैं वो होगा उत्कृष्ट साधन। बाकी सभी साधन है, लेकिन वो साधन उपयोग में नहीं है, इसलिए उत्कृष्टतम नहीं है, इसलिए साधकतम नहीं है, इसीलिए करण नहीं है। बहुत सारी राम कहानी हो गई। कितने लोगों की बातें समझ में आ रही हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से समझ में आया किसी को, करण से मतलब क्या है, करण से मतलब क्या है, साधक तम। जैसे कि मीना जी आपके पीछे जो पंखा लग रहा है, ये पंखा आपके लिए साधन तो है गर्मी मिटाने के लिए, लेकिन साधक साधन तम नहीं है, मतलब उत्कृष्ट साधन नहीं है। क्यों नहीं है,
अभी उसका यूज नहीं करूँ ना इसलिए। अभी उसका यूज नहीं कर रहे। अभी आपके ऊपर जो पंखा होगा ना वो साधन तम है, मतलब साधक तम वो है, उत्कृष्ट साधन। साधन तो है, गर्मी मिटाने के लिए पंखा भी यूज होता है, एसी भी यूज होता है, टेबल फैन भी यूज होता है, साधन तो है, उससे गर्मी मिटती है। लेकिन जिसका आज हम यूज कर रहे हैं वो साधन तम हो गया, बाकी सब साधन है। समझ में आया सभी को? मोबाइल घर में बहुत सारे हैं, लेकिन आज आप जिस मोबाइल से जुड़े हुए हो से, देखो फिर से आगे से, जिस मोबाइल से जुड़े हुए हो वो साधन तम हो गया। बाकी मोबाइल क्या है? साधन होंगे, साधन। लेकिन साधन तम नहीं है। साधन तम माने पास का संबंध किससे है? रोज आप एक मोबाइल से जुड़े जरूरी नहीं है, घर में चार मोबाइल हैं, कभी किसी से जुड़ जाते हैं, कभी किसी से जुड़ जाते हैं। हो सकता है आज जिस फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो, कल उस फोन से ना जुड़े हो, दूसरे फोन से जुड़ जाओ। तो जिस फोन से जुड़े हो वो साधक तम हो गया। समझ में आया सभी को? हाँ जी कि ना जी? चलिए आगे। फिर कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान के लिए। संप्रदान मतलब क्या होता है? के लिए। आज खाना आपने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है क्या? मेरे लिए तो आज किसी ने खाना नहीं बनाया। बनाया था कि मेरे लिए किसी ने, कि भैया आज मैं आने वाला हूं तो भैया थोड़ा खाना बनाकर रखो? किसी ने नहीं बना के रखा होगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए संप्रदान नहीं हूं। किसके लिए बनाया है? तो भैया अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनाया है। और फैमिली मेंबर्स भी कौन से? जो खाना खाने वाले हैं उन्हीं के लिए बनाया, और किसी के लिए नहीं बनाया। आपको पता लगे कल कोई आने वाला है, कल मेहमान आने वाले हैं, कल मैं आने वाला हूं, तो बोलो अब एक जने के लिए। अब देखो सेंटेंस देखना, मेरे लिए कल के लिए खाना एक्स्ट्रा बनेगा या नहीं बनेगा? तो बनेगा। जिसके लिए होता है वो संप्रदान हो जाता है। अभी हमने चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी तो हम बेसिक कर्ता ने कर्म कोई चीजें पढ़ रहे हैं। एक बार ये समझ में आ जाएंगे तो हमें अभिन्न षट कारक समझ में आएंगे कि आखिर हमें चीजें लगानी कैसे हैं। फिर आगे कहा, जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। किसमें से? किसमें से मतलब यहाँ पे एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग की जाती है। किसमें से? जैसे कि मम्मी, हमने कोई सेंटेंस बनाया कि ये आप किसमें से लाई। वहां पे बहुत सारे कपड़े रखे थे, तो उन सारे कपड़ों में से कौन से कपड़ों में से लाई? वहां पे हम शॉपिंग मॉल में गए तो वहां पे बहुत सारे सेक्शंस थे, तो किसमें से लाई? मम्मी ने कहा कि बेटा रसोई में उस डब्बे में वो चीज रखी है, तो उस डब्बे में से अपनी प्लेट में ले लो। डब्बे में बहुत सारी मठरियां रखी हैं, तो उन डब्बे में सब मत खाना, एक प्लेट लेना और उसमें से दो तीन मट्ठियां निकालना और मट्ठियों को प्लेट में रख के खाना। तो किसमें से निकाल के, किसमें से? तो जिसमें से निकाली जा रही है वो अपादान। वो वस्तु क्या है? वो ध्रुव वस्तु के डब्बा। मम्मी ने कहा कि बेटा उस डब्बे से मोतीचूर के लड्डू लेकर आओ, तो उसमें से हमने निकाले, उसमें से, जिसमें से निकाला जाएगा वो ध्रुव वस्तु होता है अपादान। वो ध्रुव वस्तु क्या होता है? अपादान। अपादान। जाओ गाड़ी में से मोबाइल लेकर आओ। गाड़ी में मोबाइल रखा रह गया और हम भूल गए, तो गाड़ी में से, तो गाड़ी क्या हो गई? गाड़ी हो गई अपादान। गाड़ी क्या हो गई? अपादान। अपादान। एग्जाम्पल देके बता सकते हो अपादान कैसे होगा? सोचो आप सभी, किसमें से चीज अलग की जाएगी? वो सोचो एग्जाम्पल। बैग में से बुक निकालनी है तो। बैग में से, बहुत सुंदर, मैं भी यही सोचने वाला, मैं सोच रखा था, अगर आप लोग नहीं बोलते तो मैं ये बोल, बैग में से बुक निकाली। बैग में से, तो जिसमें से निकाली है वो अपादान हो गई बस। भैया, अपादान यहाँ पे जो यूज करे वो अलग होने पर वाला है ना। हाँ, और करण में जो से यूज करते हैं वो साधनतम वाला हो जाता है। नहीं वो करण है, दोनों सेम में अंतर है। हाँ वहां वही। पे तो साधन तम जुड़ान के लिए और यहाँ पे अलग है। हाँ ओके। सही है आपका कहना। ऐसे ही अलमारी में से कपड़े निकालो, तो अलमारी हो गई अपादान, क्योंकि उसमें से कोई चीज अलग हो रही है, तो जिसमें से अलग हो रही है वो हो जाता है अपादान। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी कि ना जी? चलिए
और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। अधिकरण मतलब आधार। आज मैं जिसके आधार से बैठा हूं वो है कुर्सी। कुर्सी किसके आधार से? जमीन के आधार से है। आज आप जहां बैठे हो वो भी कोई कुर्सी होगी, जमीन होगी, पलंग होगा, कुछ भी बराबर हो सकता है। तो जहां बैठे जिसके आधार से कोई चीज रखी जाती है बराबर, वो चीज उस पर रख दो। क्या? वो फ्लावर पॉट फ्रिज के ऊपर, ऊपर पर, अधिकरण में और पर, तो उसके ऊपर रख दो। तो ऊपर मतलब किसी ना किसी का आधार तो होगा, तो आधार पर रख दो मतलब क्या हो गया? मम्मी सिलेंडर वाला आया है, सिलेंडर ऊपर रखवा दो। ऊपर, तो ऊपर क्या है? अधिकरण। मतलब जिसके आधार से जो वस्तु बराबर रखी जाती है वो हो जाता है अधिकरण। समझ में आया सभी को? हाँ जी कि ना जी? हमने तवा कहाँ पे रखा? गैस स्टोव। तवे के लिए आधार क्या हो गया? गैस गैस, स्टोव आधार हो गया। गैस स्टोव के लिए आधार क्या है? जमीन और पत्ती। हमारी स्लैब, पानी। रसोई की जो स्लैब है। सब स्लैब का आधार क्या है? उसके पिलर्स। जमीन, पिलर्स ईंट। पिलर, इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे तो कैसे काम होगा? धीरे धीरे चलते हैं। स्लैब का आधार है पिलर्स। पिलर्स का आधार क्या है? फ्लोर। अब है फ्लोर। अब आएगी जमीन। हम इतनी जल्दी जमीन पे नहीं पहुंचने वाले, पहले तो ऊपर से धीरे धीरे। ऐसी कोई फोर्थ फ्लोर पे है, कोई मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर है, कोई हाई राइज के अंदर ऊपर बैठा हुआ है, 14वीं मंजिल पे, 50वीं मंजिल पे बैठा है। तो एक एक करते करते आधार है ना सबका, और आखिरी में आते आधार जमीन बचती है। मतलब जो आधार है मे पर उसको अधिकरण बराबर कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। क्या चीजें समझ में आई होंगी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। सभी को स्पष्ट हुआ? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। चलो, अब इसी विषय को थोड़ा और आगे बराबर बढ़ाते हैं। इतना समझ में आया तो अब हम जाकर अपने विषय में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा कि यह 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। अब देखो यहाँ पे निश्चय व्यवहार नहीं समझाया जाएगा। कहाँ पढ़कर आए हम निश्चय व्यवहार? कोई बता सकता है? पिछली कक्षा में भी पढ़ के आए। पिछली कक्षा में भी, जहां पर पाठ था शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। तो क्या था निश्चय का अर्थ ऋतु जी? और व्यवहार का अर्थ सुरेंद्र जी बताएंगे। क्या था निश्चय का अर्थ उधर? अपने भाव से और आत्मा से सर, जो वो निश्चय से मतलब जो भी कर रहे हैं निश्चय से अपने आप से स्वयं से मतलब जो। स्वयं से स्पष्टता नहीं हुई। कौन बताएगा निश्चय मतलब क्या है? मीना जी, निश्चय का प्रश्न क्या मतलब था क्या है? भैया? वो निश्चय, निश्चय मतलब क्या? वो निश्चय किसी मतलब यथार्थ वस्तु, मतलब यथार्थ वस्तु। और यथार्थ जो बोली जाती है वो निश्चय, सत्य। जो सत्यार्थ वस्तु, तो निश्चय। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना। वैसा ही जानना, वैसा ही, ठीक है, ये हो गया निश्चय। मतलब सुरेंद्र जी ने निश्चय का उत्तर दे दिया, लेकिन आपका व्यवहार अभी बचा है। व्यवहार आपको ही बताना पड़ेगा। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार मतलब उस चीज को दूसरे रूप से जानना, दूसरे तरीके से जानना। दूसरे रूप से जानना या दूसरे रूप से कहना। कहना। मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना वो निश्चय, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा कथन करना वो व्यवहार। कहना व्यवहार। सरल चीजें हैं। जो वस्तु जैसी है उसका वैसे ही कथन कर देना, एग्जैक्ट, वो निश्चय। और जो वस्तु वैसी तो नहीं है लेकिन वैसा कथन कर देना। हम कैसे हैं? हम तो ज्ञान दर्शन वाले हैं, लेकिन अपने को इंद्रियों वाला कहना। हम सब कैसे हैं? संगी पंचेंद्रिय हैं। तो जैसे नहीं है वैसा कहा, ये व्यवहार। और निश्चय क्या है? मैं तो ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप हूं, ये निश्चय बराबर हो गया। मतलब ये है, हम धीरे धीरे चैप्टर बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आगे पाठ पीछे सपाट। पता। जितना भी कोई भी फुस टायर होता है ना, फुस टायर, फुस टायर के साथ गाड़ी आगे नहीं जा सकती जब तक स्टेपनी नहीं लगाएंगे। स्टेपनी लगानी पड़ेगी। हम कह रहे हैं स्टेपनी लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपकी 1 मंथ वाली परीक्षा जल्दी आने वाली है।
हो सकता है इसी संडे हो जाए, और हो सकता है हमारा कोर्स पता नहीं कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, या तो हम एक्सटेंड कराएंगे। इसीलिए जल्दी से जितनी स्टेपनियां हैं, गाड़ी में एक स्टेपनी होती है, आपके पास जितनी स्टेपनी हो सारी खोल लो बराबर, सारे जैक लगाओ और सारे के सारे विषयों को रिवाइज करना प्रारंभ कर दो। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा तो हम बीच में अटके नहीं। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। जहां जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है वहां व्यवहार कारक है, और जहां अपने ही उपादान करण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वहां निश्चय कारक है। मतलब कारक भी 2 तरीके के हो गए, एक व्यवहार कारक और एक निश्चय कारक। इसी को दूसरे शब्दों में व्यवहार कारक को ही भिन्न कारक कहा जाता है, और निश्चय कारक को ही अभिन्न कारक कहा जाता है। मतलब जहां पे उपादान शक्ति हाईलाइट होती है वो निश्चय कारक, और जहां पे निमित्त का आरोप आता है वहां पे व्यवहार कारक बराबर लगते हैं। मोटा मोटा एक उदाहरण, जैसे कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार अलग है घड़ा अलग है, 2 लोगों को एक साथ लाकर रख दिया, मतलब है व्यवहार कारक। इधर कर्ता कौन है? कुम्हार। कर्म कौन है? घड़ा। जो बना रहा है वो उसकी क्रिया अलग चल रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुम्हार घड़ा नहीं बनाता। अरे मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है तो वो घड़ा बनती है। मतलब मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है, और मिट्टी की ही क्रिया मिट्टी में ही है और कहीं नहीं है। ये अभिन्न हो गया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो अगर भैया फिर हम्म कुम्हार निमित्त मात्र है। कुम्हार निमित्त मात्र है, वो हम व्यवहार कारक में जाएगा कि कुम्हार हाँ। ने घड़ा बनाया, वो कुम्हार घड़ा बनाने वाला क्या हो गया? वो व्यवहार व्यवहार शब्द कारक। कारक से हो गया, वो व्यवहार करता है। लेकिन निश्चय करता कौन है? निश्चय करता तो भैया मिट्टी है। मिट्टी ही है। बाई रोटी बनाती है, तो बाई रोटी बनाती है क्या? हाँ बाई रोटी बनाती है, व्यवहार कारक। रोटी किसने बनाई? आज रोटी बड़ी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी थी, बराबर छोटी छोटी पतली पतली सी। किसने बनाई थी आज? आज दीदी ने बनाई थी। अच्छा, तो दीदी क्या हो गई? कर्ता। नहीं नहीं, मम्मी ने बनाई थी, मम्मी क्या हो गई? कर्ता। नहीं, दादी ने बनाई थी, दादी हो गई कर्ता। तो तीनों चीजें मेरे घर में 3 है, दादी मम्मी बहन, तो तीनों के नाम बराबर ले दिए मैंने। हम यहाँ पे कह रहे हैं ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए कर्ता। लेकिन कर्ता कैसे के? व्यवहार करता। हम कह रहे हैं कर्ता भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय करता, व्यवहार करता। हम कह रहे हैं भैया अगर रोटी में रोटी बनने की योग्यता ही नहीं होती तो कोई भी आ जाए उसको रोटी नहीं बना सकता। चाहे अब मम्मी आए, मैं आऊं, कोई आए, उसमें बनने की योग्यता ही नहीं है। कुम्हार है, कुम्हार खड़ा है, भैया मैं घड़ा बनाने के लिए तैयार हूं, लाओ जो भी सामान लाना है लाओ। हमने राजस्थान गए थे, राजस्थान के रेतीले मैदान में वहां से रेत लिया है और कुम्हार के सामने रख दी कि अब रेते से मुझे घड़ा बनाकर दिखाओ। अब बताओ बना पाएगा? करता तो है, करता तो उपस्थित है, बनाने वाला तो तैयार है, बना सकता है? क्यों? क्यों नहीं बना सकता? योग्यता नहीं है। किसमें? घड़ा कुम्हार में तो बनने की पूरी बालू, योग्यता योग्यता है घड़ा तो बनाने की। मिट्टी से बालू, बनता है, बालू रेती में से। घड़े बनने की योग्यता रेत नहीं है। में ही कहता बालू है। से, बहुत सुंदर, कुम्हार में योग्यता पूरी होगी, लेकिन बालू से घड़े बनने की योग्यता ही नहीं है। मतलब कि वास्तव में देखा जाए तो रियलिटी में, मतलब कि ग्राउंड रियलिटी पे आओ, वस्तु को नजदीक से झांक कर देखो तो पता लगेगा कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया, घड़ा तो मिट्टी ने बनाया है। तो मिट्टी हो गई उपादान करता और निमित्त करता हो गया कुम्हार। लेकिन निमित्त करता कब होता है? जब उपादान में योग्यता होती है तब। जब उपादान में योग्यता ही नहीं होगी तो निमित्त पर करने का आरोप भी नहीं आएगा। मतलब आपने उपादान निमित्त का पाठ पढ़ा होगा तो वहां पर ये चीज नोटिस की होगी कि निमित्त को कर्ता कब कहा जाता है? जब उपादान रूपी कार्य हो जाता है उसके बाद निमित्त पर आरोप आता है। कब आता है? जब उपादान रूपी कार्य हो जाता है तब। उसके बाद ढूंढा जाता है कल्प्रेट कौन है, तो कल्प्रेट ये है। हम चलते चलते जा रहे थे और हमारी ठोकर किसी के साथ बराबर हो गई, तो जिसके साथ ठोकर हुई है वास्तव में वो कर्ता बाद में है उस ठोकर को करने वाला। गलती हमारी थी पहले,
हम ही देख के नहीं चल रहे थे, तो उपादान करता हम हैं। बाद में देखा जाएगा ठोका किसने मुझे, ठोका किसने, इसने ठोका। तो जिसने हमें ठोकर मारी उस वो निमित्त का आरोप बाद में आता है, जब उपादान रूपी कार्य हो जाता है तब। जब उस लोई में आटा बनने की, कई बार होता है कि भैया हमारे घर में पूड़ी बननी है या हमारे घर में रोटी बननी है, और रोटी बनने का आटा होता है उससे क्या नहीं बन पाता, उससे पूड़ी नहीं बन पाती। ऐसा कुछ होता है, मम्मी कहते हैं मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी बनाई नहीं। लेकिन जब भी ऐसी चीज बराबर कि जो रोटी का आटा है उससे कभी पूरी नहीं बन पाएगी, बन भी जाएगी तो अच्छी नहीं बनती है। कुछ ऐसा सिस्टम बराबर होता है क्योंकि उसमें पूरी बनने की योग्यता ही नहीं है। पूरी बनने के लिए जो आटा बेला जाएगा वो अलग तरीके से, और जो रोटी बनने के लिए होगा वो अलग तरीके से। हर काम अपना अलग अलग तरीके से बराबर होगा, क्योंकि जिसमें जैसी योग्यता होगी, बनाने वाला एक ही है, लेकिन जैसी पात्र में योग्यता होगी वैसा काम बराबर होगा। अच्छा ये बताओ, गधे को कितना दौड़ाया जाए कि वो चीता बन जाए? एकदम। हो सकता है ऐसा? अरे गधे को, उसमें योग्यता ही नहीं। जिसमें योग्यता ही नहीं है वहां पे चाबुक मारने से उसको गधा नहीं, मतलब उसको शेर नहीं बनाया जा सकता। शेर में योग्यता शेर की है, गधे में गधे की योग्यता है। चाबुक से अगर कोई काम करता हुआ नजर आ रहा है ना, चाबुक से सर्कस में दिखाते हैं, तो भैया वो निमित्त है, निमित्त। वास्तव में उसमें ऐसी योग्यता है तो वो काम कर सकता है, बाकी में योग्यता नहीं है तो नहीं कर सकता। इससे सबसे बड़ी बात हमें क्या समझ में आती है, जितनी घरों के अंदर लड़ाइयां होती है ना, इसीलिए होती है क्योंकि हम निमित्त उपादान नहीं समझते। हम समझते हैं हम सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, भारत में डिवोर्स रेशियो बहुत बढ़ गया है। डिवोर्स रेशियो बढ़ने का रीजन बराबर क्या है कि हम सामने वाले पार्टनर को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें उनकी उपादान योग्यता ही नहीं पता कि भैया उनसे ये काम इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हाई, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो लड़ाइयां होती हैं। सही बात है। बच्चों के साथ, जो टीचर बच्चे को बहुत समझाते हैं, घरों में हमारे बच्चे होंगे तो हम बच्चों को बहुत डांटते हैं, तुम ऐसा नहीं करते, शर्मा जी का बच्चा ऐसा है, वर्मा जी का बच्चा ऐसा है, गुप्ता जी का बच्चा ऐसा है। अब भैया अगर उसमें योग्यता होगी ही नहीं तो हम उसको कितना कंपेयर करके उसको जलील करेंगे बराबर? मतलब आज जितने सुसाइड केस बराबर होते हैं, ये रियलिटी है वास्तव में। जितने सुसाइड केस होते हैं वो किसी ना किसी कंपैरिजन की वजह से होते हैं, दूसरे को देख के होते हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता पहचान ही नहीं पाता। कई दुनिया में लोग होंगे जो आईएएस कितनी बार अटेम्प्ट देते हैं, 5 बार 6 बार, शायद 7 बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अब योग्यता ही नहीं है तो कैसे पास करेंगे बराबर उस एग्जाम को? योग्यता को पहचानने, हम कह रहे हैं एक बार अपनी उपादानगत योग्यता पता लग जाएगी ना, तो हम निमित्त के पीछे नहीं रोएंगे। व्यक्ति निमित्त को इकट्ठा करने के लिए हर समय रोता रहता है, निमित्त मिल जाए, निमित्त मिल जाए, निमित्तों को जुटाता है। पंडित भगवती दास जी ने, हाँ, पंडित भगवती दास जी ने निमित्त उपादान के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर दोहे लिखे हैं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका अगर आपके पास हो, तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अंतिम अंतिम प्रश्नों में भैया भगवती दास जी के दोहे आपको मिलेंगे। वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर निमित्त उपादान का चित्रण किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निमित्तों को जुटाना चाहता है, व्यक्ति उपादानगत शक्ति पे नहीं देखता। व्यक्ति सोचता है कि भैया कोई सुनाने वाला मिल जाएगा तो सुन लेंगे, कोई पढ़ाने वाला मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे। भैया ये पराधीन दृष्टि है। ये बताओ जिस समय शेर को सम्यक दर्शन हुआ था उस समय वो कितना पराधीन होगा सम्यक दर्शन करने में? अरे भैया जिसमें उपादानगत योग्यता होती है ना, आसमान से निमित्त उतर के आते हैं। सुना है आप सभी ने? दो मुनिराज आसमान से, अब शेर शेर इंतजार कर रहा होगा कब कोई सुनाने आएगा तो सम्यक दर्शन होगा, कब कोई सुनाने आएगा तो सम्यक दर्शन होगा। अरे नहीं, वो अपनी उपादानगत योग्यता की तैयारी कर रहा है, वो अपने उपादान को देख रहा है, अरे मेरे में क्षमता है या नहीं है। हम निमित्तों पर रोते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हमें आज सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा? अरे पंचम काल है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा। अच्छा कल क्लास में क्यों नहीं आए थे? अरे वो काम वहां पर अटक गए थे ना, इसलिए नहीं आए थे। अच्छा ऐसा क्यों हो गया था? अरे उस कर्म का उदय था इसलिए हो गया था। हम निमित्तों को आरोप देते हैं। भैया निमित्तों को आरोप देने से पहले अपनी भूल देखो, अपने उपादानगत योग्यता देखें कि हमारे में वैसी उपादानगत योग्यता है या नहीं है। हम निमित्तों को रोते रहते हैं। 5 समवाय, 5 समवायों के नाम आप सभी को पता है? कितने लोगों को पता है आप लोगों में से 5 समवाय के नाम?
बताइए मीना जी, 5 समवायों के नाम। या स्वभाव, निमित्त, भवितव्यता यानी होनहार जिसको बोलते हैं, और स्वभाव, निमित्त, भवितव्य, काल अवधि, और एक भवितव्यता, और पुरुषार्थ। भवितव्यता, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। 5 चीजें हो गई हमारी। इसमें से एक चीज पराधीन है, वो है निमित्त। स्वभाव हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, काल लब्धि भवितव्यता जब होनी होगी तब होगी। लेकिन एक निमित्त की वजह से व्यक्ति 4 चीजों को खो देता है। व्यक्ति पुरुषार्थ करना भूल जाता है। मैं तो अपने विषय को समाप्त करूंगा, अपना टाइम पूरा हुआ। आप सभी 20 पर आए थे सभी लोग, तो 20 में मैं छोड़ दूंगा अपनी बात पूरी करके बराबर। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में एक विषय बराबर लिखा, जिसका नाम उन्होंने दिया पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। क्या टॉपिक दिया उन्होंने? पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। उन्होंने ये नहीं कहा निमित्तों से ही मोक्ष प्राप्ति। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भैया मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। कोई कहे नहीं नहीं, देशनालब्धि भी तो चाहिए, देशनालब्धि तो पराधीन होती है। अरे तुम उस पराधीनता की ओर दृष्टि क्यों देते हो? उस शेर ने 2 मुनिराज की इंतजार नहीं देखी थी, उसमें उपादानगत योग्यता थी तो निमित्त आसमान से उतर कर आ गए थे। हम में पढ़ने की योग्यता हो तो भैया टीचर कहीं से भी आ जाता है। जिसको एग्जाम देना होता है, कड़ी बारिश में भी, तेज बारिश में भी, तेज धूप में भी, जिसको जहां पहुंचना होता है चला जाता है बराबर। जिसमें विल पावर होती है वो हर काम कर लेता है। कहते हैं ना, विल पावर होनी चाहिए। निमित्त तो सारे मिल जाते हैं बराबर, पूरा का पूरा कारवां जुड़ जाएगा आपके साथ अगर आप उस काम को शिद्दत से करते हो तो। लेकिन हम ही नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? हम कह रहे हैं भैया पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति होती है, मतलब निमित्त से नहीं होती। निमित्त है, निमित्त भी आवश्यक पड़ेगा बराबर। कोई भी काम होता है तो 5 समवाय बिना नहीं होता बराबर। लेकिन हम निमित्त से दृष्टि हटाएं, हम उपादानगत योग्यता पे बराबर देखें कि हमारे में उपादानगत योग्यता है या नहीं है। जिस समय जीव अपनी उपादानगत योग्यता को पहचान लेता है, उस समय जीव अभिन्न षट कारकों को देखता है। अर्थात मैं ही करता हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही करण हूं, मैं ही संप्रदान हूं, मैं ही अपादान हूं, मैं ही अधिकरण हूं। मेरे में बाहर से कुछ नहीं आता, मैं अपने में परिपूर्ण हूं। मैं हूं अपने में स्वयं। स्वयं पूर्ण। स्वयं पूर्ण। मुझ में पर की कुछ गंध गंध नहीं। नहीं। ये रोज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? मैं अपने में परिपूर्ण हूं, मुझे पर में किसी चीज की गंध नहीं है बराबर, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी के बाद से अभी बातें बहुत सारी हैं। कल भी हमारी क्लास बराबर रहेगी, ऐसा नहीं है कि कल क्लास नहीं रहेगी। कल भी हमारी क्लास, क्योंकि कल मंडे को नहीं रही थी, इसकी वजह से वेडनेसडे को हमारी क्लास बराबर रहेगी इसी समय पे। और जिस स्पीड से आज हम चले थे उससे थोड़ा 1.5 और स्पीड से चलने वाले हैं, क्योंकि हमें संडे से पहले इस पार्ट को खत्म करना है। तो कल थोड़ी लंबी स्पीड से हम चलेंगे, तो उपयोग को एकाग्र बराबर रखना, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और पूर्ण पाठ करने की कोशिश बराबर करेंगे। इसीलिए कल आप इस पूरे पाठ को एक बार रीडिंग करके आएंगे तो हमें विषय को समझने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय होमवर्क है, आप सभी उसी को भी पढ़िए। इसमें कोई कठिन चीजें नहीं है, बस परिचय है तो हमें वो चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई प्रश्न हो तो हम साथ में पूछ सकते हैं। अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो मेरी तरफ से आज की कक्षा पूर्ण। ये 3 चैप्टर आएंगे ना? अभी मुझको नहीं पता कितने आएंगे, सबसे बड़ी बात यही है। अगर 4 आ गए तो हमारा एक पार्ट पेंडिंग हो जाएगा, देखेंगे नहीं तो फिर अगले उनको कहेंगे कि अगले संडे करो। भैया अगले संडे रखते हैं ना। अब वो तो वो लोग बताएंगे, जो भी होगा उनकी तरफ से जो फाइल आएगी फिर हम अपनी फाइल लगाएंगे। भैया को आपकी आवाज नहीं टाइम आ रही एक्सटेंड है। करा लीजिए आप। क्या? आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज। मैं बोल रही हूँ कोर्स का टाइम एक्सटेंड करा दीजिए। बहुत सारी बातें भी हो जाती है, बहुत सारी फिर बातें भी छूट जाती है, तो आप उनको बोले कि थोड़ा कोर्स का टाइम हम लोग का तो बढ़ा दें। उन्होंने आज ही मैसेज डाला भी, मतलब 10 मिनट पहले मैं इस क्लास में पढ़ के आया था बराबर, कि हो सकता है संडे को आपकी परीक्षा हो। तो संडे को होगी तो हम कहेंगे भैया अभी हमारा कोर्स नहीं हुआ तो इसको अगले संडे शिफ्ट करो। ऐसा कोशिश करेंगे। पेपर नहीं होगा आप लोगों का, बिना पढ़ाए पेपर नहीं लेंगे, जब नहीं, पढ़ लेंगे एग्जाम का तभी कुछ होगा। नहीं है। एग्जाम का कुछ नहीं है, बट जैसे अभी फिर अपन को फास्ट
भी चलना पड़ता है, तो थोड़ा सारे कोर्सेज टाइम से चले, आप भी आराम से, चीजें भी हमको भी समझ में आती रहेंगी, तो थोड़ा एक्सटेंड करा दीजिए कोर्स का। मतलब मैं पिछली बार भी बोलने वाली थी कि जो कोर्स की जो टाइमिंग है वो अगर वहां से एक्सटेंड हो जाए तो चर्चा भी अच्छी हो जाएंगी और हम लोग को और ज्यादा लाभ मिलेगा ऐसा। चलिए ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। अभी कोई प्रश्न किसी को पाठ संबंधित? तो सब स्वयंभू है, सबको सब समझ में आ जाता है, पराधीन कोई नहीं है। तो हम सभी स्वयंभू बने, इसी मंगल भावना से इस कक्षा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय जय। जय जय श्री हिंद। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।